बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। Today we are studying proper axis of symmetry. Proper rotation. Action performed is the proper rotation. Proper axis of symmetry is represented by Cn. N is the rotation times. Rotation of a molecule about an axis by 360 degree over n angle brings the molecule in equivalent configuration which is indistinguishable from first one. Then proper axis of symmetry is Cn. It is n-fold rotation. N is equal to 1, 2, 3 and so on up to infinity. When a molecule is rotated by 360 degree over n angle and we get the equivalent configuration, यानी configuration of molecule is indistinguishable from the first one. जो पहले molecule है, जैसे एक मिसाल दी मैंने आपको, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। मैं इसको लेबल कर देता हूँ, एक को H1 और एक को H2। आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। 180 का मतलब कि इसको, ये हाइड्रोजन एटम है, जब इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो यही हाइड्रोजन एटम घूमकर इधर आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा। ये आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, जब इसको आप 180 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब ये H1 है तो ये H2 और H1 दोनों हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये इससे, ये जो कन्फिग्रेशन है, ये तो हमने लेबलिंग कर दी है ना, H2 और H1, ये इससे इनडिस्टिंग्विशेबल है। ये भी तो हाइड्रोजन है, ये भी तो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो C2 है। यानी आपने रोटेशन बाई 360/2 किया है तो ये 180 एंगल आता है। तो 360 के ऊपर आप 2 को डिवाइड करें तो 180 एंगल आता है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसमें आप C2 है इसके अंदर। तो रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस बाय 360 डिग्री ओवर एन एंगल ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल इन इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फर्स्ट वन। वो बिल्कुल पहले कन्फिग्रेशन नहीं है लेकिन उससे इनडिस्टिंग्विशेबल है, उस जैसी कन्फिग्रेशन है, आप उसे अलग नहीं पहचान सकते। From first one, then proper axis of symmetry is Cn. It is n-fold rotation, यानी जो भी होगा 2 होगा तो 2-fold होगा, n की वैल्यू 3 होगा तो 3-fold रोटेशन होगी, n is equal to 1, 2, 3 and so on। तो ये मॉलिक्यूल मैंने वाटर की मिसाल दी कि दो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ये H1 है, ये H2 है। जब आप इसको 180 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि यही मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा। तो ये रोटेशन बाई 360 अगर आप ओवर 2 करें तो मॉलिक्यूल बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फर्स्ट वन। ये पहले की तरह उसके हाइड्रोजन एटम है। अगर 90 पे रोटेट करेंगे तो फिर ये आ जाएगी, तो इसका मतलब ये तो मॉलिक्यूल अलग है, इसमें वो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। लेकिन अगर पूरे 80 पे रोटेट करें फिर ये आ जाएगी। अब ये मॉलिक्यूल पहले जैसा है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फर्स्ट वन। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन H2O, H2S, इसी तरह H2S भी है। इट इज़ 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो C2 जो है ये 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये हमने अभी पढ़ना है उसमें FMO थ्योरी के अंदर। तो उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो इस्तेमाल करना है, तो इस वजह से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप सिग्मा से शो करते हैं, मिरर प्लेन भी इसे कहते हैं। इसमें जो आपको ऑपरेशन करना पड़ता है वो है रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। ये सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में आप 6 सेमेस्टर में आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल इज लेफ्ट इन इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। आप मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे ये आपने मिरर रख दिया है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ये मिरर है आपके पास, MIRROR मिरर। तो अब क्या होगा, कभी आपने चेहरा नहीं देखा अपना, हर बंदा ही अपने वो कभी अपने चेहरे को भी देखें, लोगों के चेहरे को आप देखते हैं मिरर के अंदर, बेहतर यही होता है कि बंदा अपने चेहरे को भी देखे कि मेरा चेहरा किस तरह का है। तो आप इसके चेहरे को अगर अपने को देखें तो आपको उल्टा नज़र आता है, अक्स। आपने गौर नहीं कभी किया, अगर तो आप सीधे खड़े हों आपको सीधा नज़र आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये आंखें फिर उधर होनी चाहिए, लेकिन आप उल्टा नज़र आएगा। आप कभी अपने कान को लेबल करके देखें
आप जब आप देखेंगे मिरर के अंदर तो ये कान आप मिरर में देखेंगे तो ये जो लेबल किया हुआ कान है ये आपको इधर नजर आएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब अक्स आपका उल्टा बना है मिरर में। तो ये बेटे मिरर के अंदर जो अक्स होता है ये उल्टा बनता है। अब H1 है H2 है, ये दरमियान में मिरर रख दें तो H2 इधर आ जाएगा H1 उधर है। इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन इससे इनडिस्टिंग्विशेबल है फर्स्ट वन से। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। मॉलिक्यूल इज लेफ्ट इन इक्विवेलेंट कन्फिग्रेशन, इक्विवेलेंट पोजीशन बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। एक प्लेन में जब उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमने इसको ये वाई प्लेन के अंदर रिफ्लेक्ट किया है तो ये Z है। तो this plane in a plane, this plane is plane of symmetry or mirror plane। इसे mirror plane कहेंगे आप, जिसमें वो इन मिरर रखने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल हुआ है मिरर प्लेन। तो डबल रिफ्लेक्शन इन सेम प्लेन, अगर डबल रिफ्लेक्शन कर दें फिर आप कभी आप दें वो हजाम के ऊपर दुकान पे जाएं तो उन्होंने डबल मिरर लगाए होते हैं, तो फिर आपका जो अक्स है वो सीधा आ जाता है और आपको वो जो है अपना वो पीछे से नज़र आता है जब वो कटिंग कर रहे होते हैं। तो आपने ये कभी गौर नहीं किया, आप कभी वो ये हजाम की दुकान पे जाएं तो उन्होंने डबल मिरर लगाया होता है, मिरर के अंदर फिर मिरर लगाया होता है। तो फिर आपको जब डबल रिफ्लेक्शन आती है तो फिर आपका अक्स सीधा हो जाता है, फिर आप जैसे होते हैं ऐसे ही उसमें नज़र आते हैं। तो डबल रिफ्लेक्शन इन प्लेन गिव्स द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्ट मॉलिक्यूल सेम हो जाता है जिस तरह का पहले मॉलिक्यूल है। तो ये भी इसकी सिग्मा स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो रिफ्लेक्शन प्लेन इज द मिरर, असल में रिफ्लेक्शन प्लेन एक मिरर है जो मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है तो ये एक मिरर है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या है, एक दूसरे के मिरर प्लेन है, मिरर इमेज है। डेट मेक्स वन हाफ ऑफ मॉलिक्यूल मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। डिस्टेंस आर अलॉन्ग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सिमेट्री। इसमें अगर आप डिस्टेंस आर लें तो जितना ये ट्रैवल ये मसलन ये डिस्टेंस r के ऊपर ये H2 मौजूद है तो इस डिस्टेंस r माइनस के ऊपर क्या होगा, ये भी H1 मौजूद होगा। तो डिस्टेंस r अलॉन्ग नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल है प्लेन ऑफ मिरर प्लेन के। तो इसमें r डिस्टेंस जो है अलॉन्ग नॉर्मल टू प्लेन ये क्या फाइंड कर रहा है, ये h फाइंड कर रहा है। तो इसी तरह r माइनस के ऊपर क्या आ गया, H1 आ जाएगा। तो अलॉन्ग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा फाइंड्स इक्विवेलेंट पॉइंट एट डिस्टेंस माइनस r की, उसी जैसा पॉइंट आ जाता है उसके। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि जब आप उसका मिरर जो है वो इमेज लेते हैं तो क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट नज़र आता है। तो इसको हम बोलते हैं कि उसमें ये मिरर प्लेन मौजूद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इसको आप सिग्मा से शो करते हैं। जबकि प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आप CN से शो करते हैं। जब एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास 180 होगा तो 180 के ऊपर सीधी सी बात है आपके पास जो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो C2 होगा। 180 पे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो वो आपके पास N आपके पास टू के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास C2 होगा प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह लें, प्रॉपर रोटेशन कह लें, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये कुछ बातें आपको बतानी थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद।